प्रिय छात्रों, आज की संस्कृत कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज हम भास्वती के प्रथम भाग से सप्तमः पाठ का अध्ययन करेंगे। सप्तमः पाठ है भव्यः सत्याग्रहाश्रमः, इस नाम से लिया गया है। जैसा कि प्रिय छात्रों आप देख रहे हैं, भव्य शब्द अलौकिक और अद्भुत के अर्थ को देता है। अद्भुत और अलौकिक वह स्थान या वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ माना जा सकता है जिसके अंदर भौतिक और लौकिक दोनों वस्तुओं का समावेश किया गया हो। आगे शब्द लिया गया है सत्य जमा आग्रह जमा आश्रम है। सत्य का अर्थ है जो वस्तु जैसी है उसका उसी रूप में कथन या वर्णन करना सत्य है। आग्रह का अर्थ होता है जिद और आश्रम का अर्थ होता है स्थान। सत्य बोलने की जिद जिस स्थान पर की जाती है वह हुआ सत्याग्रह आश्रम है। मैंने संधि युक्त बोला, सत्य जमा आग्रह जमा आश्रम है। दोनों स्थानों पर दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया। इतना जोर क्यों दिया गया सत्य पर? आज से ही नहीं, वेद और उपनिषदों से ही इस बात को बल दिया गया है। जैसा कि कहा गया है सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलिए और धर्म का आचरण कीजिए। और सबसे बड़ा जो धर्म है वह सत्य ही है। इसीलिए हमें सत्य का आश्रय लेना चाहिए। हमारा एक प्रसिद्ध वाक्य है सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जीत होती है, अनृतम माने झूठ की जीत नहीं होती। आइए हम इसके संबंध में बताना चाहते हैं। भव्यः सत्याग्रह आश्रमः, ये जो पाठ है कवयित्री श्रीमती क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता के 4th अध्याय से लिया गया है। श्रीमती क्षमा राव कवयित्री बहुत ही आधुनिकतम और बहुत ही अच्छी लेखिका रही हैं। इनके संबंध में आप इस पाठ से ही जान सकेंगे कि किन विचारों की दृष्टि से युक्त ये लेखिका हैं। अब हम ये जान पाएंगे कि इस पाठ को लिखने का कारण क्या रहा और उद्देश्य क्या रहेगा हमारे लिए। प्रिय छात्रों, जब तक हम किसी अच्छे गुण का अपने में विकास नहीं करते तब तक जो अशुभ लक्षण हैं या अशुभ विचारधाराएं हैं वो दूर नहीं हो सकती। वर्तमान में और पुरातन समय में हमेशा ही देव और दानव रहे हैं। जो दानव प्रवृत्ति है उस पर देव प्रवृत्ति की विजय हो, इसलिए हमें सत्य का पालन करना चाहिए। सत्य के पालन के संबंध में ही और बुराई को दूर करने के ही लक्ष्य से और हमारे अंदर जितने अवगुण हैं उनको दूर करने की दृष्टि से इस पाठ को लिखा गया है। तो एक ही बात आप समझें, हमें अपने जीवन में सत्य को अपनाना है। तो आइए हम इस पाठ के प्रथम श्लोक पर और जो आदर्श अनुवाचन है उसे करते हैं। ततस्तीरे सबरमत्या नाम्ना सत्याग्रहाश्रमः महात्मा स्थापयामास सदनम सानुयात्रिकः। 2 प्रकार की हमारे यहाँ रचनाएं हैं, एक गद्य रचना और एक पद्य रचना। गद्य रचना में पाठ रहते हैं जिनके अंदर वर्णों की एक सीमा नहीं होती। जो पद्य है उसमें वर्ण की सीमा होती है। जैसा कि आप ये पढ़ते हुए देख रहे हैं, मैंने 8 वर्णों के बाद यति, यति माने रुकना होता है। छंद वह वृत्ति है जिसके अंदर वर्णों की संख्या निश्चित होती है। तो ये छंदोबद्ध रचना है। जो छंदोबद्ध रचना है वही पद्य है, वही कविता है। ततः जमा तीरे,
पुनः पुनः इस प्रकार के व्यवहार होते हैं विसर्गों को और दंत सकार हो गया तो तस्मात् तीरे। आगे है सबरमत्यः, सबरमती के, यहाँ विसर्गों का लोप हो गया। नामना, नाम के द्वारा, नाम के साथ, सत्य जमा आग्रह जमा आश्रम है। सत्य की जिद्द के लिए, सत्य बोलने के लिए हठ जहाँ की जाती है ऐसे स्थान का। और महात्मा, महात्मा जी से तात्पर्य है मोहनदास करमचंद गांधी जी से। उन्होंने स्थापयामास, स्था धातु का अर्थ स्थिर करना, अर्थात रचना की या स्थापित किया। सदनम माने भवन, स माने साथ, अनुयात्रिका है, अनु माने पीछे और यात्रा करने वाले, उसको अनुयायी भी कह सकते हैं, अनुचर भी कह सकते हैं, सेवक भी कह सकते हैं, सहयोगी भी कह सकते हैं। तो हम किस प्रकार से परीक्षापयोगी अर्थ लिख पाएंगे? मैंने ये शाब्दिक अर्थ आपको बताया। शाब्दिक अर्थ जो छात्र जानते हैं, जो बालक याद करते हैं, उन्हें अपठित को पढ़ने में भी कोई कठिनाई नहीं होती। प्रायः सीधे अर्थ को बताने से अच्छा है कि शाब्दिक अर्थ बच्चे समझें, छात्र समझें और स्मरण रखें। आइए मैं इसको अन्वय के साथ में अर्थ करता हूँ। हम बता रहे हैं कि सबरमत्या तीरे, सबरमती, साबरमती नदी के किनारे क्या किया? सत्याग्रह आश्रम नामना, सत्याग्रह नाम का आश्रम महात्मा गांधी ने सदनम भवन के रूप में सानुयात्रिक है अपने अनुयायियों के साथ स्थापयामास, निर्माण कर दिया, बना दिया। तो कैसे लिखेंगे? साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह नाम से अपने साथियों या मित्रों या सहयोगियों के साथ महात्मा गांधी ने एक भवन बनाया, एक भवन का निर्माण किया। प्रिय छात्रों, हम दूसरे श्लोक पर चलते हैं। आप ध्यानपूर्वक इसका वाचन सुनेंगे और अपने मन ही मन उसका वाचन भी करेंगे। आइए हम दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। यह अनुष्टुप छंद में पूरी सत्याग्रह गीता लिखी गई है कवयित्री द्वारा। सत्यमेव प्रमाणम यन् मनोवाक्काय कर्म भी तस्मिन् पुण्य निवासे तत् यथार्थो ही स आश्रम। सत्यम जमा एव, ये संयोग है। प्रमाणम साक्ष्य या सबूत को कहते हैं। संधि छेद होगी। यत जमा मन है, वाक काय कर्म भी एक ही पद रहेगा। तस्मिन पुण्य निवासे, विशेष विशेषण संबंध है यहाँ पर। तत् तय को दय हो गया है। यथार्थ, यथा अर्थ यथार्थ, जैसा उसका स्वरूप है, वास्तविकता है, उसको यथार्थ कहते हैं। ही निश्चय से स वह आश्रम स्थान। हमने प्रत्येक शब्द का अर्थ आपको बताया। इसको किस प्रकार से हम परीक्षापयोगी लिख पाएंगे, आइए हम देखते हैं इसके अर्थ को और जानते हैं। सत्यमेव प्रमाणम यन् मनोवाक्काय कर्म भी तस्मिन् पुण्य निवासे, यहाँ से लेंगे उस पवित्र भूमि में, पवित्र भवन में। निवास, प्रत्येक मकान के सामने आप देखते हैं वहाँ निवास लिखा हुआ होता है, रहने की जगह। तस्मिन् पुण्य निवासे, उस पवित्र रहने के स्थान में क्या होता था? मन, वाक, काय, कर्म भी। मन से भी, वाक वाणी से भी, काय शरीर से भी। सत्यमेव प्रमाणम, सत्य को ही प्रमाण माना जाता था, सत्य का ही अनुपालन किया जाता था। इसीलिए तत् वह आश्रम, तत् आश्रम लिख दिया। तत् वह आश्रम, वह आश्रम यथार्थो ही, वास्तविकता को ही कहता था। अर्थात जैसा उसका नाम था उसी प्रकार के वहाँ मन, वचन और कर्म से कार्य होते थे। आप फिर जान लीजिए इसको। उस पवित्र स्थान में मन, वचन और कर्म से सत्य को प्रमाण मानते हुए लोगों का आचरण था। इसीलिए वह वास्तविक रूप में आश्रम सत्य का प्रमाण देने वाला स्थान था।
हम तीसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और ये जीवन के लिए अपनाने योग्य हैं। जैसा कि इस पाठ के नाम से आपने समझा, गीता शब्द कहा। गीता हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध पुस्तक है और उसको गीता क्यों कहा गया? श्री कृष्ण ने उस गीता को गाया था और स्त्रीलिंग शब्द इसीलिए बन गया वो है कि उपनिषदों का सार गीता कहा गया है। गीतम न होकर के स्त्रीलिंग शब्द का व्यवहार यहाँ पर किया गया। आइए हम वास्तविक बात को पढ़ते हैं और जानते हैं। अहिंसा सत्यमस्तेयम ब्रह्मचर्य परिग्रहौ स्वदेश वस्तुनिष्ठा च निर्भीत रुचि संयमः। जैसा आपने पाठ का नाम जाना, वहाँ के कुछ नियम थे और वहाँ 9 नियमों का निश्चित रूप से रहने वाला व्यक्ति अपने जीवन की उन्नति के लिए, अपने देश की उन्नति के लिए उनका पालन करता था। इसी श्लोक में, तीसरे श्लोक में 8 नियमों को स्पष्ट किया गया है कवयित्री क्षमा राव द्वारा कि वहाँ पर कौन से 9 नियमों का पालन किया जाता था। यह तीसरा और चौथा श्लोक दोनों ही एक अर्थ को प्रकट करने वाले हैं। आइए हम तीसरे को जानते हैं। अहिंसा सत्यमस्तेयम ब्रह्मचर्य परिग्रहौ स्वदेश वस्तुनिष्ठा च निर्भीत रुचि संयम। अहिंसा का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति को मन वचन कर्म से परेशान न करना, दुख न देना, इसका नाम होता है अहिंसा। और इसका विपरीतार्थक शब्द हो गया हिंसा। हिंसा माने कष्ट पहुंचाना, अहिंसा माने किसी को कष्ट न देना। और सत्यम की बात तो अब हम जान ही पाए थे, जैसे कि हमने अभी अभी उदाहरण दिया था सत्यमेव जयते। जो वस्तु जैसी है उसका उसी प्रकार वर्णन करना, कहना या दिखाना या बोलना, वह सत्य है, उसमें कोई मिलावट न करना। अस्तेयम, अस्तेयम का अर्थ अस्तेय माने चोरी, अस्तेय माने चोरी न करना। वहाँ का नियम था कोई भी व्यक्ति मन वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को परेशान न करे और जो पदार्थ, जो वस्तु, जो व्यक्ति जैसा है उसका वैसा ही वर्णन करे। अस्तेयम, कोई किसी दूसरे की चीज़ को बिना पूछे न लेवे। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है व्यक्ति संयम से, हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं, मन वचन और कर्म से किसी प्रकार से किसी की वस्तु का अपहरण न करना, किसी की चीज़ को न चाहना, ब्रह्म के नियमों पर चलना, ये भी ब्रह्मचर्य है। और इंद्रियों का संयम भी ब्रह्मचर्य है। तो यहाँ इंद्रिय संयम के लिए कहा गया है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है इंद्रिय संयम। और अपरिग्रह, जितनी वस्तु हमें चाहिए उतनी ही का ग्रहण करना। ये दोनों चीज़ें जोड़ दी गई, इसलिए इसमें द्विवचन हो गया। ब्रह्मचर्यम अपरिग्रह, ब्रह्मचर्या अपरिग्रहौ, दीर्घ संधि का नियम लागू हो गया। तो ब्रह्मचर्य से रहना और जितनी वस्तु की ज़रूरत है उतनी ही वस्तु अपने पास रखना, इसका नाम है अपरिग्रह। ज़रूरत से ज़्यादा वस्तुओं को संग्रह न करना। अगली बात कही स्वदेश वस्तुनिष्ठा। 2 शब्द हैं यहाँ पर। स्व माने अपने, देश माने राज्य में या देश का अर्थ है भारतवर्ष में बनी गई वस्तुओं के अंदर, निष्ठा का अर्थ है प्रेम। जो वस्तुएं अपने देश द्वारा निर्मित की गई हैं, जैसे वो कल का शब्द अभी प्रयोग हो रहा है, वही बात है यहाँ। स्वदेश वस्तुनिष्ठा, अपने ही देश में बनी वस्तुओं के प्रति प्रेम होना। निर्भीता है और निडर रहना। निडर व्यक्ति वही हो सकता है जो सत्य का पालन करता है, जो नियमों का पालन करता है। जो नियम का उल्लंघन करता है वह आदमी कभी भी निर्भीक नहीं हो सकता, निडर नहीं हो सकता। तो इसीलिए पहले जैसे नियम बताए हैं उनका जो पालन करता था तो वह व्यक्ति निडर भी होता। तो निडर होकर के रहना। रुचि संयम है, हमारी जो 10 इंद्रियां हैं वह विभिन्न वस्तुओं को चाहती हैं, तो उनके अंदर संयम से रहना, अपनी इच्छाओं को काबू में रखना, यह है रुचि संयम है। अपनी आदतों पर काबू पाना। तो क्या हुआ? किसी को परेशान न करना, सत्य बोलना,
चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ज़रूरत से अधिक वस्तुओं का न रखना, अपने देश में बनी वस्तुओं के प्रति प्रेम होना, निडर होकर के रहना और अपनी इच्छाओं को संयमित रखना या काबू में रखना उस आश्रम के नियम थे। आइए हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अंत्यजानाम समुद्धारो नवैतानि व्रतानि ही भारतोत्कर्ष सिद्ध्यर्थम आश्रमस्य महात्मनः। अंत्यजानाम, अंत्यजानाम बहुत प्रसिद्ध शब्द है और वर्तमान में तो अंत्योदय बहुत सी योजनाएं भी चली हुई हैं और जैसा कि गांधी जी से ही ये शुरू हुआ और इस बात का बहुत अधिक पालन हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने जीवन में विशेष रूप से किया गया है। इसीलिए आजकल बहुत प्रसिद्धि हो रही है अंत्योदय योजनाओं की, लेकिन ये गांधी जी से शुरू हो चुकी थी। अंत्यजानाम, पिछड़ों का, जिनके पास रोटी कपड़ा मकान की कमी है उन तक रोटी कपड़ा मकान पहुंचाना, ये अर्थ देता है अंत्यजानाम समुद्धारः, सम्यक प्रकार से उनका कल्याण करना। पहले 8 नियम कहे, 9वां नियम बताया। उस आश्रम का नियम था कि जो रोटी कपड़ा मकान से पिछड़े हुए हैं उनके कल्याण के लिए, उन तक ये सुविधाएं पहुंचाने के लिए नव एतानी, ये 9 नियम, नव जमा एतानी, यहाँ पर वृद्धि संधि का पालन किया गया है। वृद्धि संधि कब होती है? ए आ से परे यदि ए ऐ हो, ओ औ हो तो उनको दीर्घ वर्ण हो जाते हैं। तो नव एतानी व्रतानी, इन 9 व्रतों का, इन 9 नियमों का पालन किया जाता था। क्यों पालन किया जाता था? भारत जमा उत्कर्ष जमा सिद्ध्यर्थम, भारत वर्ष अपना, उत्कर्ष माने बढ़ावा, उन्नति, सिद्ध्यर्थम माने पूर्ति के लिए, आश्रमस्य महात्मनः, महात्मा के आश्रम के ये 9 नियम प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनाए जाते थे उस आश्रम में। आइए हम अपनी परीक्षा आप योग्य अर्थ कैसे लिखेंगे प्रिय छात्रों, उसको समझते हैं। सत्याग्रह आश्रम जो महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था, उसमें भारत की उन्नति को करने के लिए पिछड़े हुए लोगों के उद्धार सहित इन 9 नियमों का पालन किया जाता था। तो ये नियम व्यक्ति को ऊंचा उठाते हैं और जो व्यक्ति अनुशासन में रहते हैं, नियमों में रहते हैं, वो कभी अपने जीवन में पिछड़ते नहीं हैं। आप भी यदि अपने जीवन में इन 9 नियमों का पालन करेंगे तो अवश्य ही अपने कल्याण को प्राप्त होंगे, जीवन में उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे। सभी लोगों ने की और सब लोग करते रहेंगे। नियमबद्ध जीवन ही जीवन है, अन्यथा तो वह पशु का जीवन है। आइए हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से कवयित्री क्षमा राव ने सत्याग्रह गीता नाम ग्रंथ में गांधी जी द्वारा अपनाए गए, बताए गए नियमों का वर्णन किया और इस श्लोक के अंदर उन्होंने गांधी जी के स्वभाव का वर्णन किया है। ये भी जानना जरूरी है। प्रायः हमें 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि यह श्लोक किस पाठ का है और किस द्वारा लिखी गई पुस्तक से लिया गया है। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर हम कहेंगे कि यह श्लोक, जैसे प्रसंग लिखना चाहते हैं तो क्या कहेंगे, यह श्लोक या यह पद्य सत्याग्रह गीता नामक ग्रंथ से 4th अध्याय से लिया गया है और इसकी लेखिका पंडित क्षमा राव जी हैं और इसमें उनके द्वारा गांधी जी के स्वभाव का वर्णन किया गया है। निर्ममो नित्य सत्वस्थो मितासी सुस्मिताननः शुक्लत्रः शिशु प्रेमी पितेवाश्रमवासिनाम। समस्त विशेषताएं गांधी जी की इसमें बताई गई हैं। निर्ममः, मम न, अपना नहीं है, उसे कहते हैं निर्ममो। एक निर्मम होता है निर्दयी और यहाँ अर्थ है निर्मम, मैं से रहित,
मेरा कुछ नहीं है, अर्थात ये जो कुछ है वो सबका है, ऐसा जानना। ये स्वभाव गांधी जी का था। निर्ममो, ममता से, अपनत्व से रहित, जैसा कि हमारी संस्कृति में है वसुधैव कुटुंबकम, धरती ही मेरा परिवार है, ऐसा स्वभाव गांधी जी का था। निर्ममो, ममता से रहित। ममता मतलब अगर प्यार है तो सब में एक समान है, नहीं है तो नहीं है, अर्थात दो बातें उनके जीवन में नहीं थी। एक जैसा ही व्यवहार, चाहे कोई धनी हो, चाहे कोई निर्धन हो, चाहे कोई बलवान हो, चाहे कोई निर्बल हो, सबके साथ समान बर्ताव करते थे गांधी जी। इसीलिए उनका विशेषण दिखा निर्ममो। नित्य सत्वस्थो, गीता में 3 गुणों का वर्णन किया गया है, सत्व, रज, तम। तो गांधी जी हमेशा सत्व गुण में स्थित रहते थे। और गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में ये भी लिखा है, प्रिय छात्रों, कि जब कभी भी मेरे जीवन में कठिनाई आई तो रात्रि में मैं गीता का स्मरण करके सो जाता था और कोई ना कोई श्लोक मुझे स्वप्न में दिखाई देता था और उससे मेरी समस्या का निदान मुझे मिल जाता था। तो बहुत ही सुंदर बात है। नित्य सत्वस्थो, गांधी जी सदा सत्व गुण में स्थिर रहते थे, अर्थात अध्यात्म में लीन रहते थे। उनका हमेशा प्रभु से ही नाता था। मित जमा आशी, अस धातु खाने के अर्थ में है और इसमें इन प्रत्यय का या निणी प्रत्यय का प्रयोग कर करके बना गया है। मित माने कम, जैसे मितभाषी, कम बोलने वाला, मिताशी, कम खाने वाला, अर्थात वो भोजन संतुलित भोजन खाते थे, अधिक भोजन नहीं खाते थे। गांधी जी का नियम था, प्रिय छात्रों, कि आप अपने पेट में 2 भाग खाली ही रखिए। भोजन एक हिस्से का जल और एक हिस्सा खाली रखिए। 3 भागों में आप अपने पेट को बांट दीजिए। तो मितासी, कम भोजन करने वाले, सुस्मिताननः, और हंसमुख चेहरे वाले। आनंद माने होता है मुख और सुस्मित होता है मुस्कुराते हुए चेहरे वाले। तो मुस्कुराते हुए चेहरे से व्यक्ति को प्रसन्नता होती है। तो कभी भी गांधी जी उदास मन से नहीं रहते थे। सुकलत्र है, सुंदर पत्नी से युक्त। सुंदर का तात्पर्य देखिए चेहरे से नहीं होता, कोई भी व्यक्ति गुणों से प्रिय होता है। तो इससे सिद्ध होता है, कवित्री द्वारा ये विशेषण दिया गया कि उनकी पत्नी भी जो नियम, जो आचरण, जो व्यवहार गांधी जी का था उन्हीं का अनुकरण करती थी, इसीलिए उनकी पत्नी भी सुंदर थी। सुकलत्र है, सुंदर पत्नी से युक्त, मतलब सुंदर गुणों वाली पत्नी से युक्त। शिशु प्रेमी, बच्चों से प्यार करने वाले। पिताइव, बाप की तरह। पिता क्यों कहा जाता है? जो पालन करता है उसे पिता कहते हैं। आश्रमवासी नाम, समस्त आश्रम में रहने वालों के वे पिता के तुल्य थे। जैसा गुण बताया, बहुत ही सरल श्लोक है और जरूर परीक्षा में ये पूछा जाएगा, आप इसे याद कर लें। निर्ममोनित सत्वस्थो मितासी सुस्मिताननः सुकलत्र शिशु प्रेमी पितेवाश्रमवासिनाम। सत्याग्रह आश्रम में रहने वाले व्यक्तियों के लिए ममता रहित, नित्य सत्व गुण में स्थिर रहने वाले, अल्पाहारी, हंसमुख, सुंदर गुणों वाली पत्नी से युक्त, शिशुओं से प्रेम करने वाले महात्मा गांधी पिता के तुल्य थे आश्रमवासियों के लिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं 6ठे श्लोक की ओर। ध्यायन् क्लेशान् स्वबन्धूनां तद्धितैकपरायणः विराजते मुनिर्बुद्धो बोधिद्रुम तले यथा। बहुत सुंदर उपमा दी गई है, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, अनुष्टुप छंद है और प्रत्यय देखिए ध्यायन, ध्या धातु से क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया गया तो ध्यायन है। मैं आपको यहाँ एक बात और बता देना चाहता हूँ, जिस भी धातु से हमें क्षत्रिय प्रत्यय लगाना हो, यदि हमें उसके लट लकार के प्रथम पुरुष का बहुवचन आता है तो उसकी यदि हम ती को समाप्त कर देते हैं, जैसे पठन्ति ती समाप्त कर दी पठन, गच्छन्ति ती समाप्त कर दी गच्छन, ध्यायन्ति ती समाप्त कर दी ध्यायन। आप समझ गए होंगे। तो ध्यायन, ध्यान करते हुए, क्लेशान, कष्टों को, स्वबंधुनाम, अपने मित्रों के, अपने अनुयायियों के, तत् जमा हित, जमा एक परायण है, तत् माने उनके, हित माने भलाई के, परायण माने आधीन, विराजते सुशोभित
हो रहे थे। मुनि बुद्ध है, मुनि का यहाँ तात्पर्य है बुद्ध मुनि, बुद्ध है मुनि, बुद्ध मुनि के समान। यथा पीछे है तो यथा मुनि बुद्ध है, जैसे मुनि बुद्ध महात्मा बुद्ध, यहाँ अर्थ लिया गया। बोधि ध्रुम, बोधि एक वृक्ष है जो पीपल का वृक्ष है जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को आध्यात्म ज्ञान परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसीलिए उसको बोधि वृक्ष कहते हैं। तो बोधि ध्रुम, ध्रुम माने होता वृक्ष, वृक्ष माने होता वृक्ष, पादप माने होता वृक्ष, तो बोधि ध्रुम तले यथा, जैसे महात्मा बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे सुशोभित थे, उसी प्रकार महात्मा गांधी जी अपने अनुयायियों के कष्टों का ध्यान रखते हुए उस आश्रम में सुशोभित थे। इस प्रकार से हम इसके अर्थ को लिखेंगे। आइए हम 7वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं और 7वें श्लोक का अनुवाचन आप सुनेंगे बड़े ध्यानपूर्वक। साक्षात् सत्य प्रदीपोऽयं दीप्यते खिल भारते स्वबंधूनाम अपाकुर्वन् हृदयात् मोहजं तमः। महात्मा गांधी किस प्रकार से उस आश्रम में कार्य करते थे, किस प्रकार से अपने अनुयायियों के लिए लाभकारी थे, उसकी उपमा, उसकी तुलना यहाँ पर एक दीपक से महात्मा गांधी जी की गई है। आपको पता है कि दीपक जलता है तो अंधेरा दूर हो जाता है, और तो गांधी जी अपना ज्ञान, अपनी बात कहते थे, व्याख्यान देते थे, तो वहाँ के लोगों का अज्ञान दूर हो जाता था। इस बात को इसमें स्पष्ट किया गया है। साक्षात सचमुच सत्य प्रदीप, सत्य के दीपक, अयम माने यह गांधी, अखिले भारते इस प्रकार से लेंगे, समस्त भारत में, दीप्यते प्रकाशित मान थे, अर्थात प्रकाश को फैला रहे थे। किस प्रकार से? स्वबंधु नाम, अपने अनुयायियों के, हृदयात मोहजम तमः, हृदय में उत्पन्न होने वाले अज्ञान के अंधकार को अपाकुर्वन, दूर करते हुए। तो कैसे अर्थ लिखेंगे हम? उस आश्रम में सचमुच ज्ञान के दीपक स्वरूप महात्मा गांधी जी अपने अनुयायियों के हृदय से मोह के अंधकार को दूर करते हुए समस्त भारत में प्रकाश फैला रहे थे, मतलब सत्य को फैला रहे थे। जब तक अपना घर शुद्ध नहीं होगा, साफ नहीं होगा, तब तक हम और के घर को साफ नहीं कर सकते। इसीलिए गांधी जी पहले अपने आश्रम में सत्य का पालन करते थे और फिर अन्य भारत के लोगों को उसका पालन करने के लिए प्रेरित करते थे। आइए हम 8वें श्लोक की ओर बढ़ेंगे। बलम सर्वबलेभ्योऽपि सत्यमेवातिरिच्यते सत्यवान बलश्रेयान् सबलात् सत्यवर्जितात्। बहुत ही जोर दिया है सत्य के ऊपर पंडिता क्षमाराव जी ने। क्यों? कि गांधी जी का जीवन ही सत्य से पूर्ण था, और ये सत्य उनमें कहाँ से आई? मैं आपको एक प्रसंग सुना देना छोटा सा चाहता हूँ। उन्होंने जब बचपन में राजा हरिश्चंद्र के, सत्यप्रिय हरिश्चंद्र के नाटक को देखा तो उन्होंने अपने, एक मुहावरा है, पल्ले गांठ लगा ली, अर्थात दृढ़ता से मन में धारण कर लिया कि आज के बाद मैं असत्य नहीं बोलूँगा। तो आइए क्षमाराव जी ने क्या कहा? बलम सर्वबलेभ्योपि, सर्वबलेभ्योपि, सारे बलों से, चाहे वो धन का बल है, चाहे वो शारीरिक बल है, चाहे वो बौद्धिक बल है, उनसे सत्यमेव बलम, सत्य का बल ही अतिरिच्यते, बढ़कर है। यदि किसी के पास सत्य है तो उसके पास धन का भी बल है, शरीर का भी बल है, बुद्धि का भी बल है, और सत्य का बल नहीं है तो वह आदमी पूर्णतया कमजोर है। तो क्या कहा? सब बलों से बढ़कर सत्य का बल श्रेष्ठ है। सत्यवान अबल है, सत्यवान माने सत्य से जो युक्त है, और अबल है, शरीर का बल जिसमें है नहीं। श्रेयान, श्रेष्ठ है। सबलात, बलवानों से। सत्यवर्जितात, जो सत्य से परे हैं। जो लोग सत्य से तो परे हैं और शारीरिक बल से पूर्ण है, उन लोगों से जो आदमी शरीर से कमजोर है और सत्य के बल से पूर्ण है, वह श्रेष्ठ है। थोड़ी सी बात इसमें प्रिय छात्रों बड़े ध्यान दे करके समझनी है कि आपने इस बात को ही लिखना है
कि सभी बलों में सत्य का बल श्रेष्ठ है। यदि मनुष्य के पास सत्य का बल है और अन्य बल नहीं है तो वह बलवान है, और जिसके पास अन्य बल हैं लेकिन सत्य का बल नहीं है वह कमजोर है। तो अंतिम पंक्ति में इन्होंने इस बात को सिद्ध करना चाहा कवित्री ने, सबलात सत्य वर्जितात, सत्य के बल से जो रहित है और अन्य बलों से युक्त है, ऐसे व्यक्ति से सत्य का बल रखने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है। सत्यमेव जयते नानृतम। इस प्रकार से सिद्ध हुआ कि सत्य की ही जीत होती है, झूठ की जीत नहीं होती। तो हम भी प्रिय छात्रों इस बात का यदि पालन करेंगे तो अवश्य ही अपने जीवन में उन्नत होंगे। इसमें कोई किसी प्रकार की झूठ नहीं है। हम शेष पाठ को अपनी अगली कक्षा में फिर से पढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। तब तक के लिए आप पढ़े गए श्लोकों का अर्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और अधिक से अधिक शाब्दिक अर्थों को जानने का प्रयत्न करेंगे, और जितनी संधियां मैंने इसमें आपको बताई उन सब का ध्यान रखेंगे और लिखेंगे। और कुछ शब्दों के मैंने पर्यायवाची बताए, उनको आप पर्यायवाची के रूप में लिखेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृत भारती, वंदे मातरम।